हम लोग तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको हम लोग किसी एक और नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हुआ है, अगर आप जानते हो, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बात है, हम लोग तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको हम लोग किसी एक और नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हुआ है, अगर आप जानते हो, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, राइट। आज हम लोगों का ये टॉपिक है, हम लोग इससे शुरुआत करते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम इसका क्यों दिया गया है और इसका नाम रिलेटिव डेंसिटी क्यों है, क्यों इसको हम लोग रिलेटिव टर्म से यूज कर रहे हैं। तो गाइस, अब इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? सबसे पहले तो ये जान लो, इसको डिनोट किससे करते हैं भैया? एस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एस। एस फॉर शिवम, है ना, एस फॉर स्मार्ट, एस फॉर स्टर्ड, एस फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। सो बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी, और अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करूं मेरे लाल, तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का क्या है? कंपैरिजन है। कंपैरिजन, राइट। आप कंपेयर करते हो, किसको किसको कंपेयर करते हो? आप एक अननोन फ्लूइड को एक नोन फ्लूइड या स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। हम लोग एक नोन फ्लूइड को एक अननोन फ्लूइड के साथ या फिर एक अननोन फ्लूइड को एक नोन के साथ कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली ये कंपैरिजन है। हम लोग रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन की मेरे लाल कोई यूनिट नहीं होती। दैट्स व्हाई दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या है? एक तरीके की यूनिटलेस क्वांटिटी है, राइट। ये एक तरीके की यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती, इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। दूसरी चीज, जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो कंपैरिजन करने के लिए मुझे किसी एक स्टैंडर्ड फ्लूइड की जरूरत है। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं, तो अब कंपैरिजन होगा तो कहीं ना कहीं मुझे एक स्टैंडर्ड फ्लूइड चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा मेरे लाल? एक स्टैंडर्ड फ्लूइड चाहिए होगा। ओके सर जी, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या ले? जब मैं बात करता हूं आप लोगों को स्टैंडर्ड फ्लूइड की, तो हम एक ऐसे फ्लूइड को लेते हैं जो अबंडेंट मात्रा में है या फिर जो बहुत ज्यादा अमाउंट में आप लोगों के पास अवेलेबल है, राइट। अब वो क्या था? वाटर। तो गाइज, हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड फ्लूइड में किसको ले लिया? वाटर को ले लिया। और गैस में हमने किसको ले लिया? एयर को ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया? हमने स्टैंडर्ड फ्लूइड में वाटर को ले लिया और गैसेस में हमने किसको ले लिया? एयर को ले लिया। चलो भाई, ये वाली बात भी क्लियर है। क्या स्टैंडर्ड फ्लूइड सिर्फ वाटर और एयर हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता? अगर कोई ऐसा कह रहा है कि स्टैंडर्ड फ्लूइड या तो वाटर होगा या फिर कोई फ्लूइड में एयर होगा और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो वो गलत है। स्टैंडर्ड फ्लूइड कुछ भी हो सकता है। कंपैरिजन तुम किसी से भी कर सकते हो, किसी भी मटेरियल से तुम यहां पर कंपैरिजन कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तुम चाहो तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में मरकरी ले लो, तुम चाहो तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में कोई भी फ्लूइड ले लो, लेकिन स्टैंडर्ड फ्लूइड बोल रहे हैं मतलब उसकी डेंसिटी नोन होनी चाहिए, राइट। अगर मैंने ये वाली बात करी है मतलब इसमें क्या होना चाहिए? नॉन डेंसिटी होनी चाहिए। अगर नॉन डेंसिटी नहीं है मेरे लाल, तो यहां पर फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, राइट। तो नॉन डेंसिटी पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी चीज की नॉन डेंसिटी पता है, तुम उसके साथ कंपैरिजन निकाल सकते हो किसी भी अननोन का, राइट। तो अब अगर मुझे यहां पर निकालना है कि भैया क्या होगा, तो भाई साहब बस बहुत ही सिंपल सा फंडा है, सिंपल है, टेबल है, एग्जाम्पल है। बस मेरे वो वाले सर ना देखें जो ऐसा बोलते थे एक टाइम पे ठीक है, तो इसको मैं एस लिखता हूं। एस इज व्हाट? डेंसिटी। डेंसिटी इज रो, रो ऑफ अननोन फ्लूइड, अननोन फ्लूइड, राइट, अननोन फ्लूइड divided by density of known fluid, known fluid। बस इतना करना है,
अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाए तो तुम समझ जाओ मेरे लाल तुमने जंग जीत ली, तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, तुम तो आंसर निकाल ही लोगे। अननोन फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी है, नोन फ्लूइड की तुम्हें पता है, नोन फ्लूइड में तुम मोस्टली वाटर या एयर रखते हो, है ना। अब ये मत करना हवा को पानी से कंपैरिजन कर दो, ये मतलब तुम उल्टी गंगा मत बहाना। अगर फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं तो लिक्विड को लिक्विड से कंपेयर करना और गैसेस को गैसेस से कंपेयर करना, लिक्विड को गैसेस से कंपेयर मत कर देना, है ना। बोलो हम एक नई डेफिनेशन निकालेंगे जहां पे लिक्विड को गैस से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला त्राईमाम करके रोने लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए बनाया ही नहीं गया मेरे लाल। ये सिर्फ हो सकता या तो लिक्विड से लिक्विड का होगा या गैसेस से गैसेस का होगा, बाकी और किसी से नहीं होगा, राइट। चलो अब अगर मैं तुम लोगों से बात करूं कि सर अगर मैं यही करना चाहता हूं तो यहां पर मुझे क्या क्या चीजें जाननी चाहिए या फिर मुझे यहां पर क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, राइट। अच्छा इससे एक चीज और है, इससे आप लोग हैवीनेस के बारे में बता सकते हो, कौन ज्यादा हैवी होगा इसके बारे में बता सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं ये डेंसिटी जो बता रहा है, डेंसिटी के कंपैरिजन से तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा हैवी होगा, जिसकी कम होगी वो कम हैवी होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट किसका ले रहे हो, वाटर का। और 99% जब तुम लेते हो तो वाटर से ही काम करते हो। तो अगर मैं एस के बारे में बात करूं तो एस कैसे निकाला जाता है, तो मान लेते हैं कि मुझे अभी वाटर का डेंसिटी नहीं पता, मैं डेंसिटी ऑफ वाटर निकालना चाहता हूं, राइट। अभी मुझे नहीं पता और मैंने यहां पर क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ नॉन फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब नॉन में किसी ने मेरे कान में आके बता दिया, क्या बता दिया कि ये जो नॉन फ्लूइड ले रहे हो ये वाटर ले लो, वाटर कितनी होती है 1000। अच्छा 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 अच्छा, मेरे को पता चल गया है, क्या पता चल गया है, 1000 होती है किसकी, वाटर की। बहुत बढ़िया मेरे लाल, केजी पर सेकेंड। ओके अब तुम एक बात बताओ, अब तुम एक बात बताना, मुझे किसी ने ये बता दिया कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 होती है। अगर मैं वाटर की डेंसिटी 1000 ले रहा हूं जो नॉन फ्लूइड है और मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर अभी से ही पता चल गया कि कितना है 1000 है, तो 1000 में से 1000 अगर तुम डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं गाइस, बहुत कठिन होगा। जीरो से जीरो काट देते हैं, जीरो से फिर जीरो काट देते हैं, जीरो से जीरो काटेंगे, एक से एक काटेंगे, और 1 आएगा, 1। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का है कि एस ऑफ वाटर, है ना, एस ऑफ वाटर कितना होता है मेरे लाल, 1 होता है। इसी तरीके से एस ऑफ एच जी दैट इज मरकरी, ये कितना होता है, दैट इज 13.6 होता है। और एस ऑफ एयर भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो एस ऑफ एयर में भी हम कितना लेते हैं। देखो अब इसमें एक चीज याद रखना, ये थोड़ा सा कई सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और एस ऑफ एयर को 1.2 ले लेते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एस ऑफ एयर भी 1 होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर इज 1। वाई, क्योंकि तुमने स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर ही तो लिया है, एयर अपॉन एयर विल गिव यू 1, राइट। ठीक है, अगर आपसे पूछे एस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल तो ये कितना लोगे, ये लोगे 0.75, ठीक है। यूनिटलेस क्वांटिटी इसलिए हम सिर्फ नंबर्स में बात करते हैं, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी इसलिए हम सिर्फ नंबर में बात करते हैं। भाई डेंसिटी जब तुम बोल रहे हो रिलेशन बता रहे हो तो तुम इसमें यूनिट रखोगे ना। देखो केजी पर सेकंड कट जाता है, इसलिए ये ना कभी भी एसआई यूनिट या किसी में भी तुम रख ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट विल कट इट डाउन, राइट। तो इसकी कोई यूनिट बनती नहीं है। कंपैरिजन जब तुम कभी भी किसी भी चीज का कंपैरिजन करोगे तो उसकी यूनिट बनेगी नहीं। अब कंपैरिजन अगर तुम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तुमने अगर पढ़ा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हम बहुत सारे कंपैरिजन करते हैं, लेंथ अपॉन लेंथ, राइट, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज स्ट्रेन। यूनिट कुछ भी नहीं, समझ पा रहे हो। तो जब भी कभी हम करते हैं पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन से स्ट्रेन कट गया, यूनिट कुछ भी नहीं। तो मतलब अगर तुम लोग सेम यूनिट के मटेरियल को लेकर के उनका रेशियो निकालने की कोशिश करते हो या फिर उनको इस तरह डिवाइड में लिखते हो तो उसकी कोई यूनिट बनती नहीं है, राइट। और ये जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों चेंज नहीं है मेरे लाल, इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। ओके, अब एक बात और तुम लोगों को बता दूं, यहां पर जब हम स्टैंडर्ड फ्लूइड लेकर के चलते हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में गाइस एक क्वेश्चन था जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक बार पूछा गया था और उन्होंने स्टैंडर्ड फ्लूइड में ये जहां पर मैंने एयर लिखा है
यहां पर एयर नहीं था उनके स्टैंडर्ड फ्लूइड में, उन्होंने एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर दिया था एंड दैट इज हाइड्रोजन H2, राइट। इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड में लेकर के चलते हैं, इसकी भी वैल्यू को हम 1 लेकर के चलते हैं, ठीक है। एयर के बराबर 1.2 होती है बेसिकली, अगर हम इसमें देखें kg पर मीटर क्यूब, 1.2 डिवाइडेड बाई 1, 1.2 विल गिव यू 1 ओनली, राइट। तो जो S ऑफ H2 आता है वो भी आपका 1 आता है। अब गाइस यहां पर एक टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्यों बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है किसी भी मटेरियल के लिए कि आप इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्यों दिखाना चाहते हो? रिलेटिव डेंसिटी बोल करके काम हो जाता, स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या पता चल रहा है? जैसे कि हम लोगों ने डेंसिटी देखा, फिर उसमें हमने मास डेंसिटी देखा, फिर हमने उसको स्पेसिफिक मास भी बोला, राइट। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी कोई मतलब होगा, कोई रीजन होगा, कोई वजह होगी, तभी तो लिखा है, नहीं तो क्यों लिखते? बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की, गाइस इस चीज को बहुत ध्यान से समझना जो चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, है ना, वरना बात ना फिसल सकती है, समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर तुम लोगों को खुद ही पता है, ठीक है। नहीं पता है तो बोर्ड में देख लो, चीटिंग कर लो, बता दोगे, राइट। अब गाइस मैंने आप लोगों को जब यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बता रहा था तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि ये जो मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिसको मैं रिलेटिव डेंसिटी बोल रहा हूं, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बेसिकली बता क्या रही है? ये बेसिकली आपको बताती है हैवीनेस ऑफ द मटेरियल के बारे में, राइट। यही है एक ऐसी चीज जो आपको क्या बता रही है, डेंसिटी के अलावा जो बता रहा है दैट मटेरियल इज हाउ मच हैवी, राइट। हैवीनेस ऑफ द मटेरियल, हैवीनेस ऑफ मटेरियल, राइट। चलो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है मेरे लाल, और हर किसी को बताया था पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में। अगर मेरा स्पेसिफिक वर्ड पर यूनिट मास है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है सर जी कि मैं 1 kg मास के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। मैं क्या कर रहा हूं? मैं 1 kg मास के बारे में बात कर रहा हूं। या फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहां पर यूनिट मास की, तो मुझे यहां पर एक चीज और देखने के लिए मिलती है, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका कहने का मतलब क्या है? मैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैंने यहां पर यूनिट वॉल्यूम लिया हुआ है। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं स्पेसिफिक वर्ड, तो स्पेसिफिक कहने का मतलब या तो पर यूनिट मास हो गया या पर यूनिट वॉल्यूम होगा। मैं पर यूनिट वॉल्यूम भी अगर लेकर के चलूं तो तुमको एक बात समझ में आ रही है कि यहां पर मैंने एक मटेरियल लिया है जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, और ये भी वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, राइट। लेकिन मेरे लाल ये है कॉर्क, ये है वुड, और ये है मेटल, ठीक है। ये क्या है? ये कॉर्क है, ये वुड है, ये मेटल है। अब तुम एक बात बताना, क्या ये तीनों के तीनों मेरे फ्लूइड हैं? क्या ये तीनों लिक्विड स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है? नहीं, ये सॉलिड स्टेट में है मेरे लाल। चलो मान लिया सर जी सॉलिड स्टेट में है, इनका वॉल्यूम भी सेम है, तो फिर मैं कैसे बताऊं कि कौन सा मटेरियल ज्यादा डेंसिटी का होगा? हाउ कैन यू टेल दैट विच मटेरियल विल हैव द मैक्सिमम डेंसिटी? वजन करके देखो ना। अब वजन करोगी तो क्या आएगा? वेट डेंसिटी आएगा, है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? स्पेसिफिक वेट बोला था। स्पेसिफिक वेट में क्या आया था? ग्रेविटी आया था। मतलब कि जो सबसे ज्यादा नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, जो सबसे ज्यादा नीचे फोर्स लगाएगा वो ज्यादा भारी होगा। तो मतलब कि क्या मैं यहां पर हैवीनेस ऑफ द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेविटी देख सकता हूं जब मेरा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो? अब तो ये लिक्विड भी नहीं है, ये तो सॉलिड है मेरे लाल, ये तो सॉलिड है। इसकी भी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो, है।
भाई लिक्विड की तो तुमने स्टैंडर्ड ले लिया कि हाँ वाटर से चला लेंगे काम, तुमने गैसेस की भी स्टैंडर्ड डेंसिटी ले ली कि तुम गैस का एयर से चला लोगे काम, सॉलिड में आगे लो, सॉलिड में भी तो बताना है कौन सा ज्यादा भारी होगा, कौन सी वैल्यू को किस तरीके से लिया जाए। भाई वॉल्यूम तीनों का सेम दिख रहा है, क्या करें, वजन कर लो सर जी। जब वजन करोगे तो वजन बेसिकली कर क्या रहे हो, मास तो भाई तुम एक बात देखो ना कि तुम्हारा वॉल्यूम सेम है, मास पे डिफरेंस आएगा, और मास तुम इस तरीके से ले नहीं सकते क्योंकि तुम वैक्यूम में नहीं हो। तो मास किसके साथ कनेक्ट होकर के आएगा, ग्रेविटी के साथ कनेक्ट होकर के आएगा, और ग्रेविटी के साथ कनेक्ट होकर के आ रहा है, तभी तो हम इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जान रहे हैं, नहीं तो रिलेटिव डेंसिटी बस ठीक थी। This is the concept where you have to play, where you have to work on the basis of the words, right? What this word is saying, why this is written as a specific gravity, why this is not only relative density. There are a lot of questions and I will say कि भाई साहब आप लोग पूछो, जी भर के क्वेश्चन पूछो, तुम लोगों को लॉजिक के साथ आंसर दूंगा, सारे के सारे आंसर दूंगा, और तुम लोग डेली मेरी क्लास में कुछ ना कुछ नया सीख करके जाओगे। छुटकू सा टॉपिक उठाऊंगा और इतनी डेप्थ में लेकर के जाऊंगा, तुम खुद फील करोगे कि भाई वाह मजा आ गया। ये चीज थी जो मुझे सीखनी थी, मुझे एक एक वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, मुझे एक एक चीज का मतलब समझ में आ रहा है, तब तो कोई बात है, राइट?